तो दोस्तों आज हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और बाद में इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर हो तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे कहा गया कि एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। मेन चीज इसमें क्या है, मेन चीज है 2 मीटर। क्या है 2 मीटर वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को आपको पता होगा किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। तो चलिए हमें दिया है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको लिख लेना है दिया है, और प्रश्न में जितनी भी चीजें दी हैं उसे लिख लेना है। तो देखिए हमने लिख दिया है। अब हमें क्या दिया गया था, आर का मान यानी वक्रता त्रिज्या हमें दी गई थी 2 मीटर, और वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं आर से। तो आर का मान हम लोगों के पास है 2 मीटर, हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर हो। देखिए दूरी दी गई है, किसकी दी गई है, दूसरा मोटर बाइक सवार, दूसरे मोटर बाइक सवार की दूरी दी गई है 4 मीटर। दर्पण के लिए क्या है, तो ये वस्तु की दूरी है, क्योंकि दूसरी मोटर बाइक सवार है, कोई भी वस्तु ही है। तो दर्पण के लिए क्या है, कोई वस्तु है। तो वस्तु की दूरी दी गई है कितनी, 4 मीटर। तो यू का मान हम क्या लिखेंगे, जो वस्तु की दूरी होती है उसे यू से लिखते हैं। तो यू का मान हम लोगों के पास है 4 मीटर। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यू का मान जब भी हम लोग लिखेंगे तो हमेशा माइनस में ही लिखेंगे, चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो। आपको यू का मान जब भी लिखना है माइनस में ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हो तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। देखिए प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी हम लोग को ज्ञात करनी है। और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग लिखते हैं बी से। बी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। अब हम लोगों को बी का मान ज्ञात करना है। इसके लिए बी के लिए हम लोगों के पास एक सूत्र है। सूत्र क्या है, चलिए सूत्र लिखते हैं। सूत्र हम लोगों के पास दर्पण सूत्र है। क्या होता है दर्पण सूत्र, वन अपान एफ बराबर वन अपान बी और प्लस में वन अपान यू। चलिए लगाते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र तो दर्पण सूत्र है वन अपान एफ बराबर वन अपान बी और प्लस में वन अपान यू। राइटिंग आपको थोड़ी सी बेकार लग सकती है क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन है, छोटी सी स्क्रीन है, तो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो क्या होगा, वन अपान एफ बराबर वन अपान बी प्लस वन अपान यू हो गया। हम क्या करेंगे, सभी के मान डाल देंगे। लेकिन हमारे पास देखिए बी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है, यू का मान हम लोगों को दिया है, एफ का मान तो हमारे पास है ही नहीं, इसे आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें एफ का मान निकालना पड़ेगा। एफ का मान निकालेंगे तो देखिए हमारा यहीं पे छूट रहा है। हम क्या करते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। हमने क्या किया, इसे समीकरण 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एफ का मान निकालेंगे। एफ का मान कैसे निकलेगा, देखिए हमें आर का मान दिया गया। आर का मान कितना दिया, 2 मीटर। फोकस दूरी क्या होती है, जो वक्रता त्रिज्या है उसकी आधी होती है। आधी होती है यानी कि कितनी हो जाएगी, चलिए सूत्र ही डायरेक्ट लगाते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने लिखेंगे तब तथा फोकस दूरी, या फिर ऐसे ही शुरू कर सकते हैं। हमने लिख दिया तथा फोकस दूरी, फोकस फोकस दूरी फोकस दूरी आपको अच्छे से लिखना है क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन थोड़ा अच्छा सा लिख नहीं पा रहे हैं। तो फोकस दूरी को हम लोग, फोकस दूरी के लिए एक सूत्र होता है वन अपान सॉरी एफ बराबर आर बटे दो। हमने बताई जो फोकस दूरी है तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी का भी आधा आपको करना है तो उसे 2 से भाग कर दो। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो वक्रता त्रिज्या को 2 से भाग कर दिया। वक्रता त्रिज्या हम लोग दी गई थी, कितनी दी गई थी, तो 2 मीटर दी गई थी। तो मान डाल दिया और दो एक कम दो एक बार में कट गया। एफ का मान आ गया हमारे पास 1 मीटर। बस एफ का मान हम लोगों के पास आ गया। तो चलिए अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हमने ऊपर एक समीकरण बना लिए थे, समीकरण 1, अब इसी का ही प्रयोग करेंगे हम लोग। तो हमने लिख दिया तब अब समीकरण 1 से, अब अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से उतार लेंगे। समीकरण 1 क्या थी, वन अपान एफ बराबर वन अपान बी और प्लस में वन अपान यू हो गया। मान डाल देंगे। देखिए एफ का मान अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना आया था, 1 मीटर आया था। तो वन अपान वन, एफ का मान कितना, वन है। और वन अपान बी, बी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी हम लोग को ज्ञात करनी है। और प्लस में वन अपान यू, यू का मान हम लोगों के पास कितना था, चलिए चेक करते हैं। तो यू का मान हम लोगों के पास था -4 मीटर। तो -4 मीटर यू का मान था, डाल देंगे। -4 मीटर हो गया। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें बी का मान चाहिए। एक बार इसे ऐसे उतारा, वन अपान वन बराबर वन अपान बी। आसान से तरीके से समझाया, देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 1/4 हो गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, हम लोग के पास प्लस था और यहाँ पे माइनस था। प्लस माइनस आपस में जुड़े क्या हो गए, माइनस हो गए।
हो गया। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमें b का मान चाहिए, b को कैसे भी करके अकेला करो। हम क्या करेंगे, देखिए 1/4 है, काहे का माइनस का है। जब ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो चिन्ह पलट जाएगा, चिन्ह उल्टा हो जाएगा। माइनस का है इधर जाएगा, माइनस का है इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर इधर प्लस का होता, इधर जाता माइनस का हो जाता। तो हमारा देखिए इधर माइनस का है, इधर जब जाएगा प्लस का हो जाएगा। बस इतना ही हमें करना है। तो क्या है हमारे पास, 1/1 चल रहा है, माइनस क्या है इधर है, प्लस का 1/4 हो गया। बराबर में क्या चल रहा है, 1/b चल रहा है। बस इतना हो गया। अब इसे सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकाल के। एलसीएम निकालना आपको आता होगा, नहीं आता तो चलिए देखिए, आपको छोटा सा तरीका करना है। क्या करना है, देखिए हम आसान सा तरीका बताते हैं। एलसीएम अगर आपको नहीं आता, क्या कीजिए, इसकी इससे गुणा कर दीजिए, हो गया। इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इधर गुणा कर दो, इसकी इधर गुणा कर दो, बस हो गया। इसकी इधर गुणा कर दो, बस आसान सा तरीका। तो चलिए इसे करते हैं। देखिए हम पहले क्या करेंगे, 4 की 1 से गुणा कर दो, तो 4 एकम 4 हो गया। कितना, 4 हो गया, हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 की 1 में गुणा कर देंगे, 4 में की 1 में गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, बीच में क्या आएगा, प्लस का चिन्ह है, लगा दिया। अब क्या करेंगे, 1 की 1 में गुणा कर देंगे, 1 एकम 1 हुआ, बस हो गया। बराबर में 1/b चल रहा, बस कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे, 4 और 1 कितना हो गया, 5 बटे में 4 बराबर 1/b हो गया। अब देखिए हमें b का मान चाहिए, 1/b चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार पलटेंगे, वरना आपको क्या करना है, आसान सा तरीका, इसके इधर गुणा कर दो, इसके इधर गुणा कर दो, बस हो गया। तो कितना हो जाएगा, देखिए। और एक दूसरा तरीका क्या है, इसे पलटने पर आपको लिख देना, पलटने पर और इसे उल्टा करके लिख दो। वरना आप क्या करो, इसके इधर गुणा कर दो, इसके इधर गुणा कर दो, आसान सा तरीका है। चाहे आपको जो तरीका अच्छा लगे वो कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 5 यू हो गया, 5 की यू में गुणा कर दी और 4 की 1 में गुणा कर दी, 4 एकम 4, क्या किया, इसकी इधर गुणा कर दी, इसकी उधर गुणा कर दी, कितना होगा, 5 यू बराबर 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए u बराबर, इससे लिखते हैं इस वाले पेन से, u बराबर 4/5 हो गया। चाहे तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, वरना आपको क्या करना है, एक बार इसे काट देना है। वरना आप, अगर आपको काटना नहीं आता, ये आंसर भी सही है, आपको सिर्फ मीटर लगा देना, क्योंकि सभी के मान मीटर में दिया है। तो जो b का मान आएगा, सॉरी यहाँ पे b का मान चला है, u कर दिया, b का मान चल रहा है हम लोगों का, यहाँ से गलती हुई, b का मान चल रहा है। तो b का मान कितना आ गया हमारे पास, 4/5 आ गया। नहीं काटना आता यहीं पे छोड़ दो, काटना आता है अच्छी बात है। चलिए हम क्या करते हैं, इसे काटते हैं। देखिए 5 के पहाड़े में 4 नहीं आता है, क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाया हमने, p बराबर चला है, पॉइंट हमने लगाया, कितना होगा, देखिए पॉइंट जब हम लगाएंगे जीरो बढ़ा सकते हैं, तो कितना होगा, 40 हो गया। 5 अट्ठे 40, 8 बार में आ गया, कितना आ गया, 0.8 मीटर, b का मान आ गया। बस यही हमारा आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।